اب میں دعوت دیتی ہوں ہمارے جو اس ورکشاپ کے مہمان ہیں، میں سب سے دعوت دیتی ہوں فیملی پلاننگ ہیلتھ کلینک کی مس زیبا نساء، پلیز وہ اسٹیج پہ ہیں۔ اب دعوت دیتی ہوں ووکیشنل اینڈ فردر ووکیشن سینٹر کی پرنسپل مس نبیلہ بشیر۔ اور ہماری مہمان خصوصی بلکہ مہمان خاص
مسز پروین صاحبہ. اب میں گزارش کروں گی مہمان خصوصی مسٹر اکمل اویسی پلیز صاحب سے تو وہ اسٹیج پہ ہیں. اس ورکشاپ کی جو صدارت کر رہے ہیں جناب اور فیملی پلاننگ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں مسٹر گریجا اشرف گریجا صاحب سے درخواست کرتی ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. اب ہم اپنی ورکشاپ کا اہتمام کرتے ہیں. میں دعوت دیتی ہوں مس آمنہ کوثر کو کہ وہ اسٹیج پہ اور لاتے ہیں. بنائی کیا خدا نے موہنی صورت محمد کی، بنائی کیا خدا نے موہنی صورت محمد کی، ہوئے شیدا کہ جس نے دیکھ لی صورت محمد کی، ہوئے شیدا کہ جس نے دیکھ لی صورت محمد کی، خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ ہے صورت محمد کی، خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ ہے صورت محمد کی، بنائی کیا خدا نے موہنی صورت محمد کی، میدان حشر میں جب ہمیں دربان روکیں گے، میدان حشر میں جب ہمیں دربان روکیں گے، حکم ہوگا کہ آنے دو یہ ہے امت محمد کی، حکم ہوگا کہ آنے دو یہ ہے امت محمد کی، نہ ہم جنت میں جائیں گے نہ ہم دوزخ میں جائیں گے، نہ ہم جنت میں جائیں گے نہ ہم دوزخ میں جائیں گے، کھڑے دیکھا کریں گے حشر میں صورت محمد کی، کھڑے دیکھا کریں گے حشر میں صورت محمد کی، بنائی کیا خدا نے موہنی صورت محمد کی، ہوئے شیدا کہ جس نے دیکھ لی صورت محمد کی. سن کے آمدہ سادہ کہ آپ نے میری اعزاز بخشا. اب میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے ہماری جو خواتین اس ورکشاپ میں تشریف لائی ہیں جنہوں نے پہلے دفعہ شرکت کی ہے ان کو میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور جنہوں نے یہ ایک دن کی ورکشاپ میں شرکت کی اور ہمیں عزت بخشی اور ہماری دعوت کو قبول کیا. میں پھر سے آپ تمام خواتین کا شکریہ ادا کرتی ہوں. جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ تمام خواتین کو ایک جگہ اکٹھا کرنا ہمارا کیا مقصد ہو سکتا ہے اور یہ ورکشاپ کیا ہوتی ہے. کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جو پہلی دفعہ اس ورکشاپ میں تشریف لائی ہیں جن کو ورکشاپ کا مقصد بھی ہوں.
इसी तरह मैं अपने इदारे के हवाले से थोड़ा सा तारफ़ करवाना पसंद करूँगी, क्योंकि ये तारफ़ करवाना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अल फजर काम कर रही हैं और इसकी 25 ब्रांचें हैं जो अपने इलाकों में बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। और इसका हेड ऑफिस हमारा लाहौर मदन चुंगी पर है और इसकी एक सुप्रीम काउंसिल भी होती है जो 7 लोगों पर मुश्तमिल है, जो इस अदारे को कंट्रोल करती है। हमारे अल फजर के मरकज़ी सदर मिस्टर जनाब अकमल वैसी साहब हैं जो जिनकी ज़ेर निगरानी में काम हो रहा है, और इन्होंने इसकी बुनियाद 84 में रखी। हमारी कुछ तंजीम अल फजर के इरादे मुकासद हैं जो मैं थोड़ा से आपके सामने पेश करूँगी और पढ़ के बल्कि मैं सुनाऊँगी। इसके इरादे मुकासद आपकी फाइलों में भी मौजूद हैं। अल फजर का सारा तारुफ है, वो आप पढ़िएगा, जैसे आप लोगों को वक्त मिले वो आप ज़रूर पढ़िएगा ताकि आपको थोड़ी सी मालूमात हो सके। हमारा मकसद ये है कि हम अपनी कौम में इस्लाह नफ्स पैदा करें और लोगों में टैलेंट तलाश करें और इनकी अपनी सलाहियत को उजागर करने की कोशिश करें। नौजवान ख़वातीन हज़रात में तिब्बी सहूलतें फराहम करना, नौजवान नस्ल में इस्लामी बलबे को बेदार करना और मजहबी फ़िक्र रवैयात को ख़त्म करना है। इसमें हम लोगों ने बुक बैंक का भी काम किया हुआ है। नदार तलबात में भी की इमदाद फराहम की है। तंजीम अल फजर की गुज़िश्ता सालों की कारकर्दगी में नज़र डाली जाए तो बहुत कुछ मालूम होता है और देखा जाए तो बहुत कुछ करना चाहते भी हैं हम लोग। इंशाल्लाह आगे जाके हम लोग अल फजर के हवाले से बहुत कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जिसमें हम काम करना चाहते हैं और मज़ीद इसको आगे जो हमारे चल रहे हैं उसको मज़ीद हम आगे बढ़ाना भी चाहते हैं। आखिर मैं ये कहना चाहूँगी कि आज की जो वर्कशॉप है इसका आप तमाम ख़वातीन को इकट्ठा करना, इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है। इसका मकसद ये है कि हम आप लोगों को अवेयरनेस दें, तालीम के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से, आबादी को कंट्रोल करना और अपने घर के ही हालात को अपने ही आप से इसको दुरुस्त करने की कोशिश करना। ठीक है, अब मैं दरख्वास्त अपनी वोकेशनल सेंटर की मिस नबीला बशीर से दरख्वास्त करूँगी कि वो स्टेज पे हैं और कुछ आप लोगों को तालीम के हवाले से थोड़ी बहुत मालूमात फराहम करें। शामिल कहती हूँ कि आप हमारे वर्कशॉप में आए और अमेजर कोचिंग और हमारे इस मेहमान में हमारे इसके लिए शुक्र अदा करती हूँ कि हमारे वर्कशॉप में आए और हमें थोड़ी सी गाइडेंस मिली। मैं अपनी इस एजुकेशन सेंटर का कुछ तारीफ करवा दूँगी आप लोगों को कि मैं अल फजर की प्रिंसिपल साहिबा हूँ और पाकिस्तान फेडरेशन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और तंजीम अल फजर की मैनेजर हूँ। अभी इस अल फजर एजुकेशन सेंटर के हवाले से आपको पता है कि मैं यहाँ सिलाई कटाई जो भी सिखाया जाता है लड़कियों को सिखाती हूँ और उनको थोड़ा सा अवेयरनेस देती हूँ, साथ में उनकी कोऑपरेट भी करती हूँ। दूसरी ये कि इनको थोड़े से बास लड़कियाँ जो हैं तालीम के साथ पढ़ाई सिलाई के साथ साथ ये भी कहती हैं कि हम लोगों ने आगे पढ़ना भी है, तो मैं इन अपनी लड़कियों को ये भी साथ साथ एजुकेट करती रहती हूँ कि आप थोड़ा सा हुनर भी साथ सीखें और उसके साथ अपनी एजुकेशन भी जारी रखें, क्योंकि एजुकेशन ही जो हम खवातीन को आगे ले जा सकती, अदरवाइज़ हम किसी जगह भी किसी फील्ड में भी एजुकेशन के बगैर चल नहीं सकते, क्योंकि जब तक आप लोग एजुकेशन नहीं लेंगे तो आप किसी चीज़ को समझ नहीं सकेंगे। इससे हमारी वर्कशॉप का मकसद ही यही है यहाँ आप लोगों को लाने का कि आप यहाँ आए, हमें देखें कि हम लोग क्या कर रहे हैं और आप हमें देखें कि आप इससे कुछ हासिल करें कि हम ये कर रहे हैं, ताकि आप लोगों में भी जज्बा हिम्मत पैदा हो और आप दूसरों को भी ये बताएं कि हम फलां ये काम करते हैं, फलां ये काम कर रहे हैं।
हमारे इस माशरे में अगर कोई हकूम या पढ़ी लिखी होगी तो वो हर फील्ड में हर जगह अपने आप को मनवा सकती है और मर्दों की शान बशाना काम भी कर सकती है। ये नहीं कि आप लोग जब तक आप लोगों में खुद क्रांति पैदा नहीं होगी आप किसी जगह पर कोई काम नहीं कर सकते। मैंने अपनी फैसिलिटेशन सेंटर की लड़कियों को बताया कि मेरी वर्कशॉप है, तो उनको इस चीज़ का पता नहीं था। मैंने कहा अगर आप आएंगी आप यहाँ देखेंगी आपको इस चीज़ का पता होगा कि वर्कशॉप क्या है, इसमें हमारा मकसद क्या है, तो इन लोगों को इस पर थोड़ी सी अवेयरनेस मिलेगी। हमारा मकसद ही यही कि यहाँ आके आप कुछ सीख सकें। और ये कि हमारी इस एजुकेशन सेंटर में कुछ चंद लड़की हैं जो कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ी हैं, लेकिन उनको इतना शौक का जज्बा यहाँ आई है और मुझे इतनी खुशी है कि वो यहाँ आके देख रही कि यहाँ क्या हो रहा है, ताकि वो अपने घर में भी जाके बताएं कि हमने वहाँ ये सीखा है। और तालीम जो है इंसान के आगे हुए हाथ। थैंक यू। इंशाअल्लाह ताला जो भी इसने बिलानी बातें की हैं तालीम के हवाले से उनको हम आगे बढ़ाने की और उसको अपने आप में जज्बा पैदा करने की कोशिश करेंगे। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ मिस ज़ेबुन्निसा से जो अल-फजर हेल्थ क्लिनिक की एज ए डॉक्टर, उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएं और कुछ हेल्थ के हवाले से बातचीत करें। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम तमाम हाज़रीन और मेहमान। मेरा नाम ज़ेबुन्निसा है, जैसा मिस नबीला ने आपको बताया, और मैं 1 साल से एज LH भी यहाँ पे काम कर रही हूँ। इनमें से कुछ लोग मुझे जानते भी हैं और हमारे सेंटर में ये तिब्बी सहूलियात के लिए आते हैं। और इसका सेंटर को खोलने का मकसद ये है कि इसमें तमाम औरतों को हम मशवरे दें, जिसमें मेडिकल और फैमिली प्लानिंग के, और दूसरे इसमें बच्चों की हेल्थ के मतलब भी हम मशवरे भी देते हैं और उनका इलाज भी करते हैं। और आप लोगों को बुलवाने का ये मकसद था कि आप आएँ और हमारे साथ मिलकर काम करें। और बाज़ इनमें से ऐसे भी मेहमान आए हैं जो हमारे साथ वाकई मिलकर काम कर रहे हैं, और 1 से 2 यानी कि जैसे वो पहले खुद आती थी अब 4 औरतों को वो अपने साथ लेके आ रही हैं, और इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और उम्मीद है कि आप आइंदा भी इसी तरह काम करती रहेंगी और हमें शुक्रिया का मौका देती रहेंगी। शुक्रिया। थैंक यू मिस ज़ेबुन्निसा, आप यहाँ पर आपने आके हेल्थ के हवाले से थोड़ी सी मालूमात काम की। अब मैं गुजारिश करती हूँ हमारी मेहमान ख़ास मिसिस परवीन साहिबा से दरख्वास्त करती हूँ यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और अपने हेल्थ के हवाले से तालीम के हवाले से भी मज़ीद मालूमात आप लोगों को फराहम करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी तमाम हाज़रीन नाज़रीन। इन्होंने बहुत अच्छी बातें आपको बताई हैं, बहुत कुछ बताया है, और माशाल्लाह जैसे मैं तो आज फर्स्ट टाइम आई और देखा है आप लोगों की इनके साथ कोऑपरेशन से बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो सेहत और तालीम तो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। अगर इस पर हमें थोड़ी सा आ जाए तो मेरा ख्याल है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं। सेहत सिर्फ हमारी ये नहीं कि हम बीमार हों तो अस्पताल जाएं या दवाई के लिए जाएं या किसी से मशवरा करें। सेहत तो हमारे जिस्मानी भी है, ज़हनी भी है, माशी भी है, जो कि हमारे आजकल मेन मसले हैं। हमारे छोटे छोटे घरों में छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं इन्हीं की वजह से होती है कि हम ज़हनी तौर पे सेट नहीं है तो हमें कोई ना कोई बीमारी लाहक हो जाएगी। तो जैसे आजकल छोटी सी आंखों की देखें हमारी आई हुई है, तो हम लोग थोड़ी सी अगर एहतियात कर लें तो हम लोग बच सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते, जिसकी वजह से हम 1 से 2, 2 से 4, और इस वक्त तकरीबन हमारी एवरेज 100-150 जो है पेशेंट्स डेली हो रही हैं हॉस्पिटल्स की। तो अगर हम थोड़ी सी एहतियात बरत लें कि उनके कागज़ अलग रख लेते हैं या उसके साबुन को अलग रख लेते हैं या शेक हैंड करते वक्त अपना हाथ धो लेते हैं, तो मेरा ख्याल है हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो सेहत के लिए हमें छोटी सी थोड़ी सी बात से भी हम लोग जो है उसको आगे, ज़रूरी नहीं कि दवाई के लिए ही हम जाएं, हम दवाई से पहले ही क्यों ना अपने आप को प्रिवेंटिव साइड पे ही उसको कंट्रोल कर लें। जैसे कि हमारी ज़ेबर का यहाँ सेंटर खुला है और हमारी ज़ेबर माशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत अच्छा काम और आप लोगों की मदद से करेंगे कि आप लोग इससे मिलेंगे तो आप अपने इलाके के जितने भी सेहत के मसाइल हैं, जितनी भी सेहत की प्रॉब्लम है, आप इसके साथ मिल के
खुद भी हल कर सकती हैं और इनसे भी मदद ले सकती हैं। आप इनकी मदद करेंगी या आपकी मदद करेगी, उसमें आपको कुछ ना कुछ उसके लिए चलेगा। लेकिन ये है कि अगर आप इनसे नहीं मिलेंगी, ये नहीं आपसे मिलेंगी, तो अपने एरिया के मसाइल जो है आपकी या बीमारियों के हैं या आपके वैसे सोशल हैं, वो बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे। तो अगर आप इनकी मदद लेती हैं या आपकी मदद लेती हैं तो वो आप इंशाल्लाह बड़ी जल्दी उस पर कंट्रोल करेंगे। मेरा ख्याल है कि और किसी टॉपिक पे आप इसमें थोड़ा सा ये बता दीजिए कि इसके अमराज़ मुतासिर या कुछ जो हम लोग रहेंगे इसके बाद कैसे करना होगा, क्या इसमें अपने ग्रुप में नहीं होंगे, हर एक अपना अपना बिल्कुल पेपर है, इनके सवाल नंबर है, कुछ बताइए और इसका थोड़ा सा ना ठीक है। और कैसे दूर करें और हमारी अच्छाइयाँ कौन सी हैं जिनको लेके हम आगे चलें। तो इसमें आप थोड़ा सा अगर टाइम लेके ये सबकी फाइल्स में है, अगर आप करें तो ज़्यादा अपने अपने व्यूज़, ये नहीं कि एक ने जो लिखा दूसरा भी वही लिख देगा, जो आपका दिल कह रहा है वो लिखेगा। इसके अलावा जो काम से हुआ वो लिखेंगे, वो तो के बाद वो डिस्कशन में आप अच्छा शुक्रिया है आपने हाँ हाँ बात शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छी बातें की, ताकि ये लोग जब घर जाएं तो ये ना कह सके हम लोगों ने वहाँ कुछ सीखा नहीं, और शायद हम लोग वैसे ही यहाँ पे हम लोग इन लोगों को इन्वाइट किया गया है। इस मिसाल में बहुत अच्छी बातें की, तालीम के हवाले से भी, तालिबान के हवाले से भी, और आप लोगों की अवेयरनेस के लिए भी। अब मैं गुजारिश करती हूँ हमारे मेहमान खसूसी जनाब अशरफ रजा साहब से, सॉरी मिस्टर अकमल रजा साहब से, तो यहाँ पर तशरीफ लाएँ, अपने ख्याल का इजहार करें। मैं बल्कि मोहम्मद रहीला को ये कहूँगा कुछ जिम्मेदारियाँ और लड़कियों पे किया करें। मुझे ऐसा लग रहा था कि सारी जिम्मेदारियाँ आप पे थी, स्पीच भी आप कर रही हैं, संदेश भी आप कर रही हैं, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि जब ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ जाएँ तो आदमी डिस्टर्ब होता है। मैं लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूँगा, तो जैसा बैठे हैं और प्रवीण साहबान से बातें की। आज का वर्कशॉप का जो हमारा मकसद था वो ये था कि हम इस इलाके की ख़वातीन इकट्ठा करें और उनमें हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से अवेयरनेस दें। तो मेरे ख्याल से कि ख़वातीन आ गई हैं और वो हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से अपने ग्रुप बनाएंगी और ग्रुप में हम टॉपिक दे देंगे। मेरे ख्याल से हर खतून के पास फाइल पहुँच चुकी है और उसमें पहला एक सवालनामा है कि आप जब वर्कशॉप में आई आपने क्या फील किया, और जब वर्कशॉप ख़त्म हो गई, बार बार वर्कशॉप का नाम जैसे मिस रहीला ने कहा कि ये फील होता है। वर्कशॉप जहाँ भी है, चाहे मोटरसाइकिल की वर्कशॉप है, चाहे एजुकेशन की है, चाहे हेल्थ की है, उसमें कुछ सीखता आदमी गेन करता है। तो हम भी यहाँ गेन करेंगे, बल्कि आप अपने इलाके के मसाइल हमें बताएँगे और हम आला इक़्तिदार के पास, पंजाब गवर्नमेंट के पास, बाकी गवर्नमेंट के पास हम ये जितने आपके मसाइल हैं वो उन तक पहुँचा देंगे। और ब्रिगेड साहब बैठे हैं हमारे आज के जो साहिब सदर हैं, इन तक हम पहुँचाएँगे और फिर हम इससे ज़्यादा, इससे अच्छा वोकेशन सेंटर भी बना सकेंगे, इससे अच्छा हेल्थ के हवाले से देख हम काम देख दे सकते हैं। और हम बल्कि ये हमारी ये ख्वाहिश होगी कि जैसा सेंटर यहाँ बना है इसमें अभी बहुत सी खामियाँ हैं। जैसे मैं देख रहा था कंप्यूटर सेंटर हम कोशिश कर रहे हैं, यहाँ कंप्यूटर का काम शुरू हो जाए, चार्ट हैंड का काम शुरू हो जाए और उसके साथ टैपिंग का काम शुरू हो जाए। तो ये मेरी एफर्ट भी होगी, मेरी कोशिश भी होगी और मेरी बात चल भी रही है बाकी गवर्नमेंट के साथ। जैसे ही हमें कंप्यूटर यहाँ मिलेंगे और वो आप लोगों के लिए होंगे, आपको अगर जो सीनियर बैठी हैं ख़वातीन उनकी बच्चियों के लिए होंगे, अगर छोटी बैठी हैं ख़वातीन उनकी बहनों के लिए होंगे, उनके लिए होंगे। तो ये अदारे को जैसे आप ज़्यादा डेवलप करेंगे और हमारी कोशिश होगी इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके चलें।
बातें तो बहुत हैं और बहुत लंबी चौड़ी तकील हो सकती है, बहरहाल हम आपका टाइम नहीं लेंगे। हम वजह साहब के सदारती बात जो है चंद कलमात सुनेंगे, उसके बाद हम ग्रुप बना देंगे। हर ग्रुप को अलग अलग टॉपिक दिया जाएगा और उस पर आप डिस्कस करेंगे। शुक्रिया कि जिन्होंने आके मज़ीद मेरी जो गलतियाँ थी उसको कवर किया। अब मैं गुजारिश करती हूँ हमारी इस तकरीब के और इस वर्कशॉप के जिन्होंने आकर हमारे इस प्रोग्राम को इज़्ज़त बख्शी और जिन्होंने सदारत दी, जनाब अशरफ रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों का बहुत मशहूर हूँ कि आप सबसे बड़ी बात ये होती है जी कि किसी को टाइम देना। आजकल वक्त की इतनी कमी है, आप सब लोगों का इधर आ जाना और हम लोगों की बात सुन लेना सबसे बड़ी बात। किसी के पास आजकल टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, इतने उसके पास काम होते हैं कि उनमें से इन कामों में से वक्त निकाल कर इधर आना सबसे बड़ी बात है। उस सब के लिए मैं आप सब लोगों का बहुत मशहूर हूँ। और जैसा कि सेहत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से या मौजूदा दौर में जो माशी हमारे मसाइल हैं, इस तीनों मसाइल के बारे में काफ़ी सारी थोड़ी करके हर जितने इधर हमारे दोस्त अहबाब आए उन्होंने सब आपको थोड़ी बातें बताई। मज़ीद इसके लिए कुछ बताना तो कोई इतना ज़रूरी नहीं है। इसमें थोड़ा सा मैं एडिशन करूँगा इनकी बात से लेके। एक ये लिखा हुआ हमारा लड़कियों की तरक्की का प्रोग्राम। तो इस सिलसिले में आपको पता होगा कि ख़वातीन की तरक्की का प्रोग्राम होता है, सब कुछ होता है, लेकिन ये लड़कियों की तरक्की का प्रोग्राम, आप लोग इस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसमें एक यूनिसेफ ने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसको ये लड़कियों की तरक्की का प्रोग्राम कहा गया है। उसमें एज ग्रुप का उन्होंने तामुन किया है कि सबसे बड़ी एक एज ग्रुप है 13 साल से लेके 18 साल की बच्ची हैं जिनको बिल्कुल निगलेक्ट किया जाता है, जिनकी कोई बात नहीं सुनता और उनसे किसी बात में मशवरा नहीं लिया जाता। उन बच्चियों को इस चीज़ में इन्वॉल्व किया गया है। ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया है बच्चियों की तरक्की का, उसमें ये है, उनमें भी ये तीनों बातें आती हैं, एजुकेशन के हवाले से, मुआशी लिहाज से और सेहत के हवाले से। उनको प्रैक्टिकली हम लोग उसमें से कुछ बच्चियाँ सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि ये इलाका आपका है, अब आप लोग आए हुए हैं, आपकी कुछ बच्चियाँ होंगी, कुछ की बहनें होंगी, उन लोगों को हम सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद उसको कहलाता है वो कॉन्टैक्ट ग्रुप। उन लोगों को फिर बाद में मिल के उसमें से जैसे इधर हम लोग आपके वर्कशॉप में ग्रुप्स बनाएंगे, उसी तरह वो बच्चियों के थोड़े ग्रुप बना दिए जाते हैं। 15 या 20 बच्चियाँ इधर से ली जाएंगी, सेलेक्ट की जाएंगी, जिनके 3 ग्रुप बना के उनको 6 या 7 के ग्रुप्स में तकसीम करने के बाद उनको मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग दी जाएगी। उस ट्रेनिंग में ये होता है कि एक फ़र्स्ट एड है, जैसे फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग मिल जाएगी आप लोगों को। उसके बाद छोटे कर्जा जात हैं उसको दिए जाते हैं कि भाई जो फंड रेजिंग कहलाता है कि आजकल मौजूदा दौर में हर एक महंगाई के दौर में इतना रिसोर्सेज इतने वो नहीं है हम लोगों के वसाइल कि हम लोग जिससे पूरा कर सकें। उनको उस सिलसिले में थोड़े बहुत फंड दिए जाएंगे जिससे वो कुछ अपना प्रोग्राम तश्कील देंगी या उसके साथ वो कुछ उन पैसों के साथ कुछ ऐसे प्रोग्राम उनको बताए जाएंगे कि अगर वो प्रोग्राम को चलाएंगी तो उससे 4 पैसे जो कमाएंगी वो अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए एक किस्म का उनका वो एक एसेट्स बन जाएगा। तो मैं बाकी चीज़ें तो और आप लोगों से इतना ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बाकी तो आपको वर्कशॉप में बाकी चीज़ें पता लग जाएंगी। लेकिन मैंने ये सिर्फ सिंपली ये बताना था कि इस इलाके में अवैसी साहब ने ये भी रिक्वेस्ट की है कि जहाँ पर ये इतने सारे ये काम कर रहे हैं, सिलाई का, कढ़ाई का, ये इसके बाद इन्होंने सेहत के हवाले से इधर डिस्पेंसरी शुरू की है। इसके अलावा डॉक्टर इधर आते हैं, आपको जैसा कि मालूम है फ्री डिस्पेंसरी का क़याम है। तो उसके साथ साथ इन्होंने ये कहा कि अगर उन बच्चियों को भी इस चीज़ में शामिल किया जाए, उन्हें ट्रेनिंग दिलवाई जाए इन चीज़ों में, तो ये इस इलाके की और भलाई हो सकती है। और इसी तरह से आप लोगों ने ये जो आपको क्वेश्चनर मिलेगा, सवाल और जवाब, इसको ये मत समझिएगा कि ये किसी किस्म का एग्ज़ाम है आप लोगों का या इम्तिहान ले रहे हैं हम लोग। सिंपल ये है कि आपके आइडियाज़ को हमने वो ले के उसके साथ आगे चलना है। जैसे कि अभी अवैसी साहब ने बताया
पंजाब लेवल पे, जो जिस लेवल पे हम लोग कर सके काम, जैसे भी हो सका इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों की मदद करेंगे। आप लोगों से कोऑपरेट शुक्रिया गोयल साहब जिन्होंने बहुत अच्छी आप लोगों के साथ बात की, और हमें चाहिए कि हम इस पर अमल करें। मैं दोबारा से अकमल साहब से कहूँगी कि वो स्टेज पे और आप लोगों को थोड़ी सी जो काम आपके पास मौजूद है उसकी थोड़ी सी मालूमात आप लोगों को। ये काम ख़वातीन का ही है, मैं आपके चरण में लूँगा। अभी हमारी यहाँ अहदेदार आई हैं, सबिया, अनवर और फौरिया खाना, वो भी आप आ जाएँ। इस वक्त हमारे पास 32 ख़वातीन हैं और हम चाहेंगे इनके 4 ग्रुप बना लिए जाएँ, और ग्रुप हम तरतीबवार बनाएंगे जैसे हमारे पास ये है, और इसका टॉपिक भी हम रख देंगे। पहला हमारा टॉपिक है ख़वातीन में तालीम ज़रूरी होनी चाहिए या नहीं। ये लिख लें आप, आपके पास पेंसिल भी हैं, कागज़ भी है। इसमें थोड़ा सा ग्रुपिंग जो करनी होगी ये जो भी तजवीज़ है, अदरवाइज वो सारे के सारे लिख लेंगे ना तो हाँ जी। अच्छा, ये हमारा जो टॉपिक है ये ग्रुप नंबर 1 का है। अब ग्रुप नंबर 1 की जो को ख़वातीन किस तरह बेहतर बना सकती हैं। जी सेहत को ख़वातीन किस तरह बेहतर बना सकती हैं। सेहत के हवाले से समझ लीजिए ना इसको, ख़वातीन की इन्वॉल्वमेंट या ख़वातीन का भरपूर शमूलियत सेहत के हवाले से कैसे इस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। सेहत के हवाले से ख़वातीन का किरदार, ख़वातीन का किरदार जो भी आपकी कम्युनिटी की है ना, दूसरा हमारा टॉपिक हम लिख लिया होगा खेल के हवाले से ख़वातीन का किरदार। ये ग्रुप नंबर 2 का टॉपिक है, डिवीजन हम कर देंगे ग्रुप नंबर 2। अब तीसरा हमारा टॉपिक है मनशियात की रोकथाम में ख़वातीन का किरदार। इस वक्त मनशियात की बहुत वबा है पाकिस्तान में, तो इसकी रोकथाम में ख़वातीन क्या किरदार अदा कर सकती हैं। और चौथा नंबर देने अपने किरदार के साथ साथ हम ये भी मशवरे देंगे हमें इसमें क्या करना चौथा हमारा टॉपिक है बढ़ती हुई आबादी को कैसे रोका जा सकता है। बढ़ती हुई आबादी को कैसे रोका जा सकता है। उसके थोड़ा सा वही कि उसकी बैकग्राउंड, उसके नुकसान क्या हैं या जो भी आप लोगों ने ग्रुप में डिस्कस करके हुए। इसमें आप 3 चीज़ें रखी, इनके फ़ायदे, इनके नुकसानात और इनमें हम क्या कर सकते हैं तो क्या करना चाहिए। जब आपके ग्रुप बन जाएंगे ना उसमें ये जो बता रही हैं ना चीज़ें कि इनको शामिल करना है कि सबसे बड़ा कि ये जो भी टॉपिक है इसका फ़ायदा क्या है, इसके नुकसानात क्या हैं और इसके ऊपर कैसे अबूर हासिल किया जा सकता है कि क्या इसमें तजावीज़ दी जा सकती है कि इसके वो ठीक हो जाए, आपके हालात कैसे ठीक हो सकते हैं या मंशियात की रोकथाम कैसे हो सकती है, सेहत के हवाले से क्या क्या इसमें चीज़ें ऐड करें जो और हो सकता है। अब ग्रुप नंबर 1 का टॉपिक है ख़वातीन में तालीम ज़रूरी होना चाहिए। पहले तो ग्रुप आप ये ग्रुप बना लें। और ग्रुप का टॉपिक है खेत के हवाले से ख़वातीन का किरदार। ग्रुप नंबर 3 का टॉपिक है मनशियात की रोकथाम में ख़वातीन का किरदार। और चौथे का है बढ़ती हुई आबादी को कैसे रोका जा सकता है। अब ये 4 टॉपिक ग्रुप बन गए, ये डिवीजन कर दीजिए। आप चारों टॉपिक बन गए आप सौदी चले सारी
कैसा रहा होगा अगर तू पढ़ी लिखी सारी कुरान अगर एक घर में अपने बच्चों को अच्छी तरह नहीं, अभी हमें तो नहीं लगा चले तो हम जगह पे चल सकते हैं। सफाई तरीके से हम लोगों को और अगर दिमाग खराब हो सारा मजा हो ये
शौकत शौकत और था नहीं काफी दिन चार दिन मीरा नाल स्पेशल आया हाँ शुरू करते मैं देखा तो किस वजह से ये जो लोग हिंदी को नहीं खाते हैं इसमें इंजेक्शन लेते हैं और इस समय जो औरत जो है वो बेहतर तरीके से लगाकर खातन के साथ साथ बच्चे सबसे पहले तो मैं आजकल हम देखते हैं कि सड़कों पर जगह जिस बच्चे बूढ़े खवातीन की मुनासिब किरदार की इनमें शौहरे तालीम और स्कूल की तालीम काम हर हाल में खवातीन नीचे जो है ना बाज़ घरानों में ऐसा होता है कि बेटे की ख्वाहिश में बेटियां पैदा होती रहती हैं और कई मसले पैदा होते हैं, इसलिए आबादी पर कंट्रोल करना सबसे लाजमी है। इसका अहम पॉइंट तालीम है। अगर तालीम होगी तो हम तमाम मसाइल पर काबू पा लेंगे। अब एक गुरजा साहब से दरख्वास्त करती कि वो स्टेज पे और लड़कियों को आज की वर्कशॉप की इख्तिताम पर लड़कियों को सर्टिफिकेट तकसीम करें। This is Praveen Yusuf. This is Praveen. This is Ghulam Ali. This is Naseem Ghulam Ali. This is
जेब आप में चलिए इनके लेके वो दे मुझे दे दें सर, मैं ये बोला ये रख दीजिए मिस कौशल पर भी मिस नुसरत मिराज अली पकड़ लेता है बड़ी मिस मसाला लियाकत जिन लोगों को सर्टिफिकेट मिल गए हैं वो एक बुक है दोबारा बुक ले लें वो भी पढ़ने वाली है वो भी साथ होती है जिन्होंने सर्टिफिकेट लिए दोबारा आ जाए प्लीज ये जरा दो तीन लड़के हैं। चलिए इनका पहले कर लें मिस साइमा यूसुफ जस्ट उनको पोस्ट दे दो तीन लड़के हैं और इनके बाद राइटिंग जी इनको सर्टिफिकेट मिल गया आपको भी सर्टिफिकेट इनका भी नाम इसका बॉक्स वाला है ये आपका है आपका आपको मिल गया आपको एक मिस सलमा कयूम मिस सलमा कयूम चलिए तुम्हें आ गए आप ले लेकर मिस बिंदिया शहराती मिस इरम बतूल हेड मिस्ट्रेस कायदे आजम स्कूल थाना कौशल मिस रूबीना मिस शबाना कौशल सलमान बराबर सलमा दे देना तो मिस उस्मा बुखारी मिस उस्मा बुखारी आप जवाना शबाना जवाना कौन सा ये तो शुभाना आवाज ये मिल गया ये मिल गया शुभाना आवाज ये शबाना मिस सलमा कयूम बैटिंग करेगा अब तो आपसे कोई काम नहीं करवाया पहले खड़ी है हाथ में बांध के आमना यूजर सेकंड हेड मिस्ट्रेस कायदे आजम पब्लिक स्कूल मिस जाहिदा आसिफ जाहिदा आसिफ वो भी क्लाइंट ही मिस अमरीन बकर मिस मुस्बा मुनीर मिसबा मुनीर मिसेस जोरा अजहर वो भी चली गई हैं। अभी क्लाइंट है अरे सारे चला दी मिस सुरैया मुनीर मिस सुरैया मुनीर वो भी नहीं आपकी सुरैया जी आना की आप डॉक्टर
उल्फत है वो भी मिलकर आए थे, सारे लोग आए हुए हैं। आपके सारे क्लाइंट मेरा सारे सारे जल्दी में तभी कहते हैं मिस शादिया लतीफ, मिस दौलत अर्शी, मिस दौलत फातिमा, मिसिस रुबीना नूर मोहम्मद, क्लाइंट नसरीन शौकत, तीन शौकत नसरीन लिखा हुआ है। अब बैठे कैंड में बैठे ये मेरा अपनी है। आपका अपना है, आप भी ले ये चल रहा है। इधर आके मिस सफिया अनवर, मिस नबीला बशीर, ऑर्गेनाइज कराने में जी इनका बहुत ज़्यादा हाथ है और इनके लिए और सेम फॉर राहिला बशीर। मिस ज़ेबुन्निसा, इनके लिए भी बहुत सर फजर की तरफ से Thank you very much, मैं बहुत मशहूर हूँ। जो वैसी साहब ने इधर जैसे ऑर्गेनाइज किया है बहुत अच्छे तरीके से, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दिए को जो इन्होंने इधर जलाया है उसको आप आगे से आगे लेके जाएंगे, इस पैगाम को आगे से आगे लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। मिस्टर शान रजा लतीफ, मिस इनके लिए भी बहुत सारी तालियां। ये मिस्टर मोहम्मद अशरफ, डायरेक्टर कायदे आजम पब्लिक स्कूल, बहुत इसमें काविशें शामिल हैं। इशरत शहजादी, इशरत शहजादी, मैं भी कहते हैं नासिर महमूद हमारा जो वर्कर है, इधर हैं जी नासिर महमूद। नासिर महमूद, क्लैपिंग इनके लिए बहुत सारी तालियां। हर काम में इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, इनके लिए बहुत सारा। मोहम्मद रमजान साहब, मोहम्मद मुश्ताक है हमारा जी। इधर हैं जी, मोहम्मद मुश्ताक आइए जी, जब से फजर का काम हो रहा है हमारे साथ। माशाल्लाह। आप के लिए बहुत सारी तालियां। जब तक मैं गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ रहा हूँ, पढ़ता था, तो यूनिवर्सिटी है, उस वक्त से ये हमारे साथ नासिर ये सारा पकड़ लो। काम कर रहा है। रमजान एक मरतबा फिर जी इनके लिए इतना काम होता है खूब का, जहाँ भी ट्रैक होते हैं हमारे साथ जाते हैं। बेल हो मोहम्मद रमजान का वसूल करेंगे रमजान के लिए इजाज साहब वीडियो वाले, ये जो वीडियो वाले हैं हमारे बल्कि और वीडियो गवर्नमेंट हम मेरी ख्वाहिश है अशरफ वजह साहब से, जो लाहौर फील्ड ऑफिस के डायरेक्टर हैं, वो आखिरी जो हमारे वर्कशॉप के इस्लामी तकरीब के सदाकती खुतबात जनाब अशरफ ये करते हैं। मेरा ख्याल है कि सारा दिन हम लोगों ने जैसे गुजारा, जिस तहम्मुल से आप लोगों ने
इस वर्कशॉप में अपनी पार्टिसिपेशन की और जिस तरह से अपनी सिफारिशात दी हैं, मेरी तो ये कोशिश होगी इसमें से जो दोबारा से हमने 2-4 पॉइंट्स लिए हैं, इन पे हमारी मैक्सिमम कोशिश होगी कि जो हमसे बन पड़े, जो हमारे लेवल पे होगा इंशाल्लाह, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि उसको पंजाब लेवल पे और जिस लेवल पे भी ले जा सकते हैं उस लेवल पे हम लोग वो आपकी सिफारिशात को लेके जाएंगे और इनको मनवाने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में मैं अल फजर का, आप सब लोगों का अल फजर की तरफ से, जिन लोगों ने अभी आपके सामने सब लोग आए, जिन्होंने इतनी काविशें, इतनी मेहनत से इसको ऑर्गेनाइज़ किया है इस वर्कशॉप का, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मिसेस परवीन यूसुफ मेरे साथ आई हैं, इनका मैं बहुत मशहूर हूँ, और आप सब लोगों का जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से इतना पूरा दिन हमारे लिए निकाला। और इंशाल्लाह मैं आगे भी उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जब भी कोई काम या इस सिलसिले में या किसी और सिलसिले में जो हम लोगों ने टॉपिक्स रखे थे आज के, एजुकेशन के सिलसिले में, हेल्थ के सिलसिले में, फैमिली प्लानिंग के सिलसिले में, किसी किस्म की माँ और बच्चे की सेहत के सिलसिले में, मंशियात के सिलसिले में जो भी बात होगी, कभी भी कहीं और वर्कशॉप होगी, आप लोगों को थोड़ा सा तकलीफ दी जाएगी। इसमें आप लोगों की शमूलियत हमारे लिए बाइस फ़ख्र होगी और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ इसी तरह से आप लोगों की तरफ से कोऑपरेशन मिलेगा। और पहले भी जैसे मैंने कहा था एजुकेशन के हवाले से कि भाई आप लोगों से एक अहद दें या एक हम ये लेके जा रहे हैं और इस इंशाल्लाह इस उम्मीद से जा रहे हैं कि आप लोग कम से कम एक दो बंदों को ज़रूर अपनी ख़ास सहेलियों को, ख़ास दोस्तों को, ख़ास मिलने वालों को हम लोगों का पैगाम या जो कुछ भी आपने इधर से हासिल किया है उसका थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ज़रूर उन तक पहुंच जाए, आगे फिर वहाँ से आगे चलेगा। इसी तरह से सिलसिला शुरू होता है। कोई भी इदारा या कोई भी इस किस्म का इदारा नहीं होता कि भाई एकदम या इतने बड़े लेवल पे जाके या पाकिस्तान लेवल पे कोई जलसा आम में वो खिताब करें या उसके उनके पैगाम को आगे पहुँचाया जा सके। यही एक तरीका होता है कि छोटे छोटे लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, एक जगह पे जाके लोग सारी यही बातें, थोड़ी थोड़ी बातें लेके जाते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। कोई भी बच्चा या अपने कहते हैं ना कि अपनी माँ के पेट से तो कोई भी सीख के नहीं आता, इसी तरह से और बूढ़े होने तक इल्म हासिल करना होता है। हम लोगों की काविश थी, हम लोगों की कोशिश थी, या वैसी साहब की इसमें बहुत सारी मदद हमारे साथ शामिल है, सारा ऑर्गेनाइज भी उन्होंने किया है इसमें, और उनकी कोशिश है कि अगर कुछ ना कुछ भी आप लोगों ने इधर से गेन किया है तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी इज्जत है। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप इसके साथ ही जाएंगे कि कुछ ना कुछ लेके जा रहे हैं और आगे किसी को पैगाम पहुँचाएंगे। इसके साथ मैं आप सब लोगों का बहुत मशहूर हूँ। पहला मेरी आपसे सबसे गुजारिश है कि आपके फैलो में 2 सवालनामे हैं, वो ज़रा प्लीज़ फिलअप कर देना और हमें हमारे कोऑर्डिनेटर है रहीला बशीर इनको दे दें। दूसरा सर जो आपसे मुतालबा है फैमिली प्लानिंग वालों से, सर ये है कि जैसे आप जानते हैं UNO का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे आप बात कर रहे थे लड़कियों की तरक्की का प्रोग्राम। जी जी। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि आप इस सेंटर के लिए, इन खवातीन के लिए कुछ, जैसे आपने पहले हमें ये प्रोग्राम दिया हुआ है अल फजर फैमिली हेल्थ क्लिनिक का, इसी तरह यहाँ लड़कियों के लिए टैग का प्रॉब्लम है, कंप्यूटर का है, लड़कियों के लिए जितनी भी सर आप छोड़ते हैं दे सकते हैं, इसको खास नजर से रखें। मुझे पता है कि आपको बहुत से मसाइल से गुजरना पड़ता है, गवर्नमेंट के साथ जिन जिन मसाइल से गुजर के आप आते हैं, बहरहाल किसी गोशे में अल फजर को रखें और इन लड़कियों के लिए सर कुछ ना कुछ आप सोचें। इंशाअल्लाह जी ज़रूर। तो जैसे साहब ने कहा, इसके लिए मैं इमीडिएटली तो कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता आप लोगों को, जैसे कि इन्होंने बताया कि बहुत सारे मसाइल होते हैं, बहुत सा प्रोसेस में से गुजर के वो करना होता है कि कोई भी चीज़ बनवाने के लिए बहुत सारी बातें करनी होती हैं। लेकिन आप लोगों का काम इस किस्म का है, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके काम को एक्सपोजर दे के, उसको बढ़ा के, उनको बता के कि भाई जो लोग आप काम कर रहे हैं, जिस कम्युनिटी में आप कर रहे हैं, तो मेरी इंशाल्लाह मैक्सिमम कोशिश होगी कि जो मैक्सिमम बेनिफिट्स मैं दिलवा सकता हूँ आप लोगों को दिलवाऊँ। एक सेकंड की अभी जरा
अटेंडेंट है जुबैदा खान कहते हैं हाँ जुबैदा बेगम जुबैदा भी चेंज कर लेंगे ना इनके लिए भरपूर तालियां जी। ये इसको ऑर्गेनाइज कराने में वर्कशॉप को तरतीब देने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। बहुत शुक्रिया। अब इसके पास भी है लाभ सवाल इसलिए साइन आएगा इसी के सभी के गोलियाँ खा लेगा ये देते हैं शरबत दें शरबत पी लगे एक जिसको ना स्कूल से पढ़ जाना ना ना जिसमें थोड़ा थोड़ा सारा जिसम दर्द ना होगा थोड़ा 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 किसी जगह में थोड़ी सी लातू तो थोड़ा टहल लगा के अभी अपनी बैठ जाए खारिज भी हो जाती है छोटे छोटे दाने पानी निकलता है खून निकलता है कुछ भी नहीं खुश खान इसमें क्या नाम है आपका हम खाल सब ना दिल फटता है बहुत ज़्यादा करेलियाँ आँदियाँ ने जिसम ठंडा हो जाता है तो जिसम की रफ्तार तेज हो जाती है दिल की धड़कन ज़्यादा तेज होती है नींद ठीक आती है रात को किसी काम से ठीक है किसी काम से काम बेच चेक करो हाथ चढ़ा हुआ सर्दी तो नहीं लगती बुखार में लगती है खांसी आ रही है खोलो क्या नाम है शरबत पियोगी मैं गोली खाऊंगी काटना है वो ऊपर जो नाखून आते हैं ना एक्स्ट्रा वो नहीं काटना है समझिए ना वो थोड़ा उसको बढ़ते रहने जब तक बढ़ता है बढ़ने फिर उसके बाद जो है वो आपको ट्यूब दे देंगे वो फिर लगाते हैं अभी फिलहाल ये मौसम बहुत फर्क पड़ा ये तो मैं यहाँ से ले लें उसी तरीके से और पहले भी इस तरह करते हैं फिर आएंगे जी और कोई है एक चमची सुबह
आप नहीं कर रहे? नहीं वैसे तो हाथ है। कि कोई सुबह दोपहर शाम, ठीक है कि बच्चे दी है कि कोई आज खा लो जाके, एक कोई कल खा लो, ठीक है। Steve, जाके ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਹਾ ਲਓ ਸੰਗੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ कि कोई सुबह दोपहर शाम। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਪੋਟੀਆਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਪੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਣਾ एक कोई सुबह दोपहर शाम दूध देना। तो डॉक्टर ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਹਾ ਲਓ रस्मों में नहीं लेनी थी। ये बच्चे का ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲਓ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ डेंटल वाला दीजिए। उधर बुला रहे इसको छोटे बच्चे को क्या बता इसके गले का इसके ये खांसी आ रही है। खांसी हुआ है, हाँ। क्या नाम है इसका बच्चे इसका आमना किरण क्या उम्र है इसकी? आप ही कैसे जीवे की प्रॉब्लम कह रही थी तीन की दवाई आप तो कहाँ तक? वैसे नहीं अच्छा आपने टेस्ट वगैरह करवाए हैं कि बच्चे कुछ भी नहीं करवाए। ये एक टेस्ट है, वैसे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ये आपको नहीं वो तो फिर इसमें ये है ना कि टेस्ट हो जाए पहले तो पता चले कि किस हद तक जो है वो इन्वॉल्वमेंट है लीवर की, फिर उस हिसाब से उनको मेडिसिन मिलेगी तो ठीक हो जाएगी। तो उसमें वो नहीं है आपको सेंस ना हो परेशानी की कोई बात नहीं है। फिलहाल आप ये खा लेंगे ये टेस्ट तो ये दवाइयाँ टेस्ट जरूर करवाएं ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे अगर दिखा दें आपको तो उस हिसाब से आपको
नहीं रखे आओ तो हमारे नहीं किधर है किधर है अभी दे रहे की जो पहले बच्चे नहीं आमना के लिए आमना ये आमना एक एक ये दो ये भी आमना की नहीं ये है नहीं वो मैं जान ये भी ये देखें और आपकी नहीं मिली यार कब ना ऊपर नीचे ना बैठो जूता काट दूंगा जूता काट दिया जूता काट दिया ये है मेरे पास सोने का भी इसका कुछ बढ़िया रंग दो ना क्या आपने जो दादा हासिल क्या हो गया मुझे दिखा रहे कौन सी मैं इसलिए नहीं किया था काम कर अभी आपको फर्क है दवाइयों से क्या नाम है क्या किसमें माजियो टेन यही टेन समझ लेंगे जैसे खून वगैरह तो नहीं निकलता खून वगैरह तो नहीं आता मुझे वो दर्द वगैरह सारे मेरे नहीं ठीक हो जाएंगे ये आप कंटिन्यू करेंगे पता की गल है दाने जेह्ड़े है ढिड्ड निकल आंदे ते जरूर जेह्ड़े सफर दी होंदे बन जांदे ने जेह्ड़ी लगदी दर्दां सही होंदी ते तेरे सकाई मैं टीके लगा दी तो जेह्ड़े ना दर्द बड़ी करदी है वैसे रक्त दे निकलदी उसमें से कुछ निकलता नहीं पानी वगैरह वगैरह या बात वगैरह लगानियां ते इससे समझ ला क्यों हो जाते हैं बार बार सोचे बंद हो गए तो फिर ये बड़ा है बंद भूख लग रही है अभी नहीं दवाई दे कैप्सूल गोलियां भी खानी साढ़े को पैसा है ये खाने कैप्सूल गोलियां खाती उसकी जो है क्या इसको तो बात नहीं है आप जब होगी दुकान से ना नुकसान पड़ते रहेंगे ये है कि मैं आपको दवाई दे देता हूँ ये कैप्सूल आप दूध लगा दें डैडी ने काफ़ी डॉक्टर ने मुझे काफ़ी नहीं फर्क साथ नहीं खाया आपने कोई दवाई वगैरह दवाई वगैरह खाई नेक्स्ट
ऑप्शन आपको लिखूंगा वो अपन लगाते हैं ये मैं सिस्टर ऐसे होता रहता है पता नहीं क्यों, हालांकि मैं बहुत नहीं करती हूँ, थोड़ा सा ठीक है, तो बस हर पेन दर्द महसूस पट्टों में करती है या हड्डियों में करती ये हाँ नीचे पिंडलियाँ जो है यहाँ पे इतनी पेन कमर में दर्द तो नहीं होती है मैं सुबह सोई थी ज़्यादा लेट जो यानी कि आधा घंटा या 15 मिनट के लिए तो मेरी कमर में कैसी यानी कि मैं लेट नहीं सकती ज़्यादा टाइम पर तो ठीक है, तो जब ज़्यादा लेट नहीं मुझे क्या नबीला नाम चाहिए ये आपका लाओ लाओ सही है इनकी बना ली एक एक गोली सुबह पहचान रुपये नहीं देनी मुझे बड़ी रुपन है ही नहीं। अच्छा ये किसके साथ लेंगे पानी के साथ सुबह शाम दोपहर एक को और राजी ऐसा बुखार अच्छे से दवाई आपने पढ़ी नहीं चेक करवाया ये जो आपने अपने डॉक्टर से लिया तो अभी करनी तो वो चेकअप इन्हें आप चेक ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾਵੇਂ 2 ਵਜੇ ਪਰਚੀ ਕਰਾਂਗੇ बाकी अगे ਬਾਕੀ ਇਧਰ ਆ ਜਾ ਪਰਚੀ ਕਰਾਂਗੇ अच्छा पहले पैसे दे
अगर अपनी वस्तु पे खरीद आपको दवाई बता है इसका क्रीम जिसके दे रहा हूँ उसके साथ जो है ना आपकी निकलते रहेंगे क्या है बढ़ते नहीं जा रहे हैं आपका एक दफा आपने नीचे कराया क्या बताया आपने बात नहीं होता है